और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इन दिनों चर्चा में है। विपक्ष उन पर लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन जमीन पर उनकी हकीकत क्या है? न्यूज स्टेट की टीम सच्चाई जानने के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद स्थित उनके पैतृक कस्बे नगीना पहुंची। वहां हमें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। देखिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की देखरेख करने वाले चंपत राय का अपना घर कैसा है, देखिए। यह है बिजनौर के नगीना में स्थित उनका पैतृक आवास। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ है और घर जर्जर अवस्था में है। मैं मौजूद हूँ इस समय नगीना के सरायमीर मोहल्ले में, और इस मोहल्ले में जो पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है वो जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका घर है। और किस तरह की हालत इस मकान की है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गेट लगाया गया है। इस गेट के बराबर से ही बताया जाता है कि ये एक पुरानी बैठक थी जिसमें चंपत राय जी बैठा करते थे और यहीं पर सब लोग आपस में बातचीत किया करते थे। चंपत राय जी 6 भाई और 3 बहनें थी, कुल मिलाकर 9 लोगों का परिवार था ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत इस मकान की है। पुराना बेहद जर्जर हालत में है। इस मकान पर अब छत भी नहीं रही है और यहाँ की हालत बेहद जर्जर है। और अब अंदर का नज़ारा हम इस मकान का आपको दिखाते हैं, जहाँ चंपत राय जिस कमरे में बैठकर स्टडी किया करते थे और यहाँ पर पढ़ लिख कर वो RSM कॉलेज धामपुर में प्रोफेसर भी बने थे। ये मेन गेट जो है इसका मकान का है। आप इसको ध्यान से देखिए कि इसकी किस तरह की हालत है। लगभग 150 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। 6 भाइयों और 4 बहनों के बीच बड़े परिवार में दूसरे नंबर के चंपत राय ने सालों पहले इस घर को छोड़ दिया था। आज इस मकान में सिर्फ उनके सबसे छोटे भाई सुनील बंसल रहते हैं। देखिए, जहाँ तक चंदा दान की गड़बड़ी का आरोप है वो सब निराधार और राजनीति से प्रेरित है। और इसके लिए हमारी सरकार ने SIT जांच गठित की है, जिसमें वो जांच करके जिसको भी दोषी ठहराएंगे वो उनका निर्णय होगा। चंपत राय के भाई ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी उनके इस त्याग और सादगी की गवाही दे रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर विपक्ष द्वारा घेरे जा रहे चंपत राय के चरित्र को लेकर पड़ोसियों का दावा कुछ और ही कहानी बयां करता है। बड़ा दुख का विषय है। इतने ईमानदार छवि के व्यक्ति के लिए उस पर इस तरीके के आक्षेप लग रहे हैं तो बड़ा दुखद विषय है। और जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया, अपने पूरे परिवार को नहीं देखा, किसी चीज़ को नहीं देखा, कोई शादी नहीं की, सब कुछ त्याग कर दिया और उसके प्रति ऐसी दुर्भावनाएं पूर्ण खबरें चल रही हैं तो बहुत अफसोस होता है। एक तरफ करोड़ों अरबों के राम मंदिर प्रोजेक्ट की कमान और दूसरी तरफ अपनों से दूरी और जर्जर होता यह पैतृक मकान। नगीना के लोगों का साफ कहना है कि जो इंसान दशकों से अपने परिवार से ही नहीं मिला, जिसने अपनी संपत्ति तक नहीं बनाई, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना सिर्फ सियासत का हिस्सा है। और जहाँ तक चंपत राय जी की, कोई चंपत राय जी तो केवल एक धोती कुर्ते और थैले के मालिक है, जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी। उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी चंपत राय है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में चंपत राय जैसा व्यक्ति कोई बिरला ही होगा। समझे जी, ये मोदी योगी से भी मैं कहूँगा इतनी बड़ी बात कि उनसे भी ऊपर है। और ये मोदी योगी जी भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है चंपत राय जी को और चंपत राय के परिवार को। क्योंकि एक छोटे से शहर का, छोटे से परिवार का साधारण व्यक्ति इतना बड़े ऊंचे ओहदे में बैठ गया है तो ये किसी भी व्यक्ति को, विपक्ष वालों को रास नहीं आ रहा है। अयोध्या के विवादों के बीच चंपत राय के इस पैतृक घर की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। भाई और पड़ोसियों के बयानों से साफ है कि चंपत राय के परिवार से अब सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया है। ऐसे में विपक्ष के आरोप और नगीना की जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे रहा है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।